कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण अर्जुन राइवलरी के बाद अगर कोई सबसे इंटरेस्टिंग राइवलरी थी तो वो थी कर्ण और भीम की राइवलरी। ऐसा कुछ लोगों का मानना है, हमारा नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं यार। इवन इसे तो कोई राइवलरी भी नहीं कह सकते, क्योंकि राइवलरी उसे कहते हैं जो बराबरी या उसके आसपास भी हो। पर भीम तो फिजिकल स्ट्रेंथ को छोड़कर किसी भी मामले में कर्ण के सामने खड़ा तक नहीं होता। पर कुछ चमन लोगों के अनुसार भीम ने कर्ण को टक्कर दी है या फिर उसे हराया है। पर यह उतना ही सच है जितना कि अभिमन्यु का वीर होना, मतलब नील बटे सन्नाटा। तो आज की इस वीडियो में हम कर्ण और भीम के बीच हुए कुरुक्षेत्र में सारे युद्धों की बात करेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो इनकी पहली फाइट का उल्लेख हमें युद्ध के 14वें दिन मिलता है, जब कर्ण और भीम के बीच हुए इस युद्ध में भीम कर्ण के ऊपर बाणों की वर्षा कर देता है, जिससे वो कर्ण के घोड़ों और सारथी को मार देता है और अंत में वो कर्ण को रथहीन कर देता है। जिसके बाद महारथी कर्ण वृषसेन के रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू रखता है। पर संजय ने इसे पहले ही कर्ण की डिफीट बोलकर लेवल कर दिया। पर रथ टूटना कहीं पर भी हार नहीं होता। रथ हर योद्धा का टूटता था, पर उसे कहीं पर भी हार नहीं बोला गया है। और अगर रथ टूटना हार ही है तो भाई अर्जुन की अनगिनत डिफीट्स तो उसके रथ नहीं बचा ली, क्योंकि उसका रथ तो दिव्य था इसलिए वो टूटा नहीं। तो मतलब अर्जुन का रथ उसकी अनगिनत डिफीट्स को टाल देता है। तो भला इसमें अर्जुन का कैसा पराक्रम? सारा क्रेडिट तो उसके रथ का हुआ है कि नहीं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो बात क्लियर है, रथ टूटना कहीं पर भी हार नहीं है। और कर्ण ने तो दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू किया हुआ है। और जब युद्ध कंटिन्यू ही है तो भला उसे डिफीट कैसे बोल दिया? वैसे ये युद्ध काफी लंबा जाता है, जहां पर भीम कर्ण को दोबारा से रथहीन कर देता है और कर्ण फिर से दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू रखता है। और लास्ट में दुर्योधन कर्ण की मदद करने के लिए अपने भाइयों को भेजता है, जिनमें से दुर्जय और दुर्मुख होते हैं, जो कर्ण की मदद करते हुए मारे जाते हैं। इसे भी यहाँ पर संजय कर्ण की डिफीट बोलता है। पर यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जिस दुर्जय को दुर्योधन कर्ण की मदद करने के लिए भेजता है, उस दुर्जय नाम का दुर्योधन का कोई भाई था ही नहीं, तो उसे भेजा कैसे? मतलब आप यहाँ देख सकते हो कि कर्ण को बदनाम करने के लिए किस तरह की मिलावट की है। ये पहले रथ टूटने को डिफीट डिक्लेयर करना, जबकि कर्ण ने युद्ध कंटिन्यू किया हुआ है, और उसके बाद ये दुर्जय। मतलब यहाँ मिलावट साफ साफ देखी जा सकती है। एक और बात यह है कि लोग इसे अलग अलग फाइट समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। ये एक ही फाइट है जिसमें कर्ण बार बार दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू रखता है। और इस युद्ध में भीम का पलड़ा भारी होता है, क्योंकि वो कर्ण को कई बार रथहीन कर देता है, पर वो उसे हरा नहीं पाता। और वो कर्ण को रथहीन भी इसलिए नहीं कर पाता कि वो बहुत अच्छा लड़ रहा था, ना, बिल्कुल नहीं, बल्कि कर्ण कुंती को दिए हुए अपने वचन के कारण उस पर कमजोर प्रहार करता था, जबकि भीम अपनी पुरानी शत्रुता को याद कर उस पर शक्तिशाली वार करता था। तो ये थी उनके बीच हुई पहली फाइट की कहानी, जिसमें कर्ण की दया से भीम का पलड़ा भारी रहता है, पर वो उसे हरा नहीं पाता। अब देखते हैं दूसरे युद्ध को। तो इनके बीच का दूसरा युद्ध भी 14वें दिन ही होता है, जहां पर स्टार्टिंग में भीम का पलड़ा फिर से भारी होता है और वो दोबारा से कर्ण को रथहीन करने में कामयाब हो जाता है। पर कर्ण भूमि पर खड़े होकर ही भीम का कवच तोड़ देता है। यहाँ पर भी भीम कर्ण की सहायता के लिए दुर्योधन द्वारा भेजे गए उसके भाइयों को मार देता है। वैसे मिलावट यहाँ पर भी है, क्योंकि जिन भाइयों को दुर्योधन ने भेजा था उनमें से 2 भाई चित्रयुध और चित्रयोधन भी हैं, जो कि दुर्जय की तरह दुर्योधन के कोई भाई नहीं है। तो भला ये आए कहाँ से? मतलब यहाँ पर भी दुर्योधन के भाइयों को मारने वाली बात फेक है। खैर अब टॉपिक पे आते हैं। कर्ण फिर से दूसरे रथ पे चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू रखता है, और इस बार कर्ण उसे छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं था। अब उसने भीम को रथहीन कर दिया, और भीम का सारथी तो कर्ण को देखते ही भाग गया। अपना रथ टूटने के बाद भीम कर्ण के रथ पर कूद जाता है, जिसे बचते हुए कर्ण नीचे झुकते हुए अपनी रक्षा करता है। तब भीम जमीन पर आकर अपनी जान बचाने के लिए मरे हुए हाथियों के पीछे छुपने लगता है। और जब इससे भी काम नहीं बना तो उसने मरे हुए जानवरों समेत अन्य चीजें जो जमीन पर पड़ी हुई थी उसे उठाकर कर्ण पर फेंकने लगा। पर कर्ण ने इन सबको भेद दिया। अगर यहाँ पर कर्ण चाहता तो उसे आसानी से मार सकता था, पर उसने अपने वचन के कारण ऐसा नहीं किया। तो यहाँ कर्ण ने भीम को पहली बार जीवन दान दिया। कर्ण ने भीम को ना मारते हुए भीम के गले में धनुष डालकर उसे घसीटते हुए कुछ अपशब्द कहकर छोड़ दिया। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि कर्ण ने उसे सिर्फ धनुष से टच किया है, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि उसने उसे घसीटा है। तो दूसरे युद्ध में भीम को जीवन दान देने के बाद अब बढ़ते हैं तीसरे युद्ध की तरफ। तो इनका तीसरा युद्ध अगले दिन यानी युद्ध के 15वें दिन होता है, जहाँ कर्ण दुर्योधन के भाइयों की रक्षा करने के लिए भीम के सामने आ जाता है और उनका युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें कर्ण भीम को छोड़ने के मूड में ना होते हुए उसके सारे अस्त्रों को काट डालता है और उसके घोड़े और सारथी समेत रथ को भी नष्ट कर देता है। उस समय भीम बिल्कुल असहाय जान पड़ रहा था। तभी वहां पर नकुल आ जाता है और भीम उसके रथ पर चढ़कर भाग जाता है। तो इस युद्ध में भीम की तो हार हुई ही, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर एक और चीज पता चलती है, और वो है संजय का दोगलापन, जो कि यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि कैसे जब कर्ण का रथ टूटा तब उसने उसे कर्ण की डिफीट डिक्लेयर कर दी, जबकि कर्ण दूसरे रथ पर चढ़कर युद्ध को कंटिन्यू किए हुए था। वहीं भीम जिसका रथ टूटने के बाद वो नकुल के रथ पर चढ़कर भाग जाता है, जो कि क्लियरली उसकी डिफीट है, उसमें उल्टा संजय ने भीम की तारीफ करते हुए उसे लायन से कंपेयर किया है।
सीरियसली यार। खैर ये थी भीम की कर्ण के हाथों एक और हार। अब बढ़ते हैं चौथे युद्ध की तरफ। इस युद्ध में कर्ण कौरवों को बचाने के लिए भीम से लड़ता है, जिसमें वो बिना किसी दिक्कत के भीम के अस्त्रों को काट डालता है और उसके रथ सारथी दोनों को खत्म कर देता है और भीम को फिर से असहाय कर छोड़ देता है। अब बढ़ते हैं पांचवें युद्ध की तरफ। 17वें दिन के इस युद्ध में भीम कर्ण के सामने अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पाया। इस युद्ध में भीम अपने साथ धृष्टद्युम्न, सात्यकी, सहदेव, नकुल, शतानिक, शिखंडी, युधिष्ठिर, द्रौपदी के पांचों बेटे के साथ साथ अनेकों प्रधान योद्धाओं को लेकर कर्ण पर हमला करता है। पर ये सारे योद्धा मिलकर भी कर्ण के आगे चाय कम पानी थे। उस समय कर्ण के धनुष चलाने की गति इतनी तेज थी कि कोई ये तक नहीं देख पा रहा था कि कर्ण कब धनुष पर बाण चढ़ा रहा है और कब उसे छोड़ रहा है। बस कुछ दिख रहा था तो वो थे कर्ण के बाणों से घायल हुए योद्धा। उन सभी योद्धाओं के पास कर्ण की बाणों की वर्षा का कोई उत्तर नहीं था। जिसने भी कर्ण पर जितने बाणों से हमला किया, उन सभी को कर्ण ने उनसे 3 गुना ज्यादा बाणों से घायल किया और उन सभी के पास अपनी जान बचाकर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। और इस युद्ध में भी भीम के साथ साथ उसके 16-17 महारथी साथी भी कर्ण के हाथों हार का सामना करते हैं। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठे युद्ध को। तो ये युद्ध भी 5वें युद्ध के जस्ट बाद ही होता है, जहां कर्ण इन लोगों को हराने के बाद दोबारा से धर्मराज युधिष्ठिर पर हमला करता है। तब कर्ण से युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए दोबारा उसे सात्यकी, भीम, नकुल, सहदेव, युयुत्सु, शिशुपाल के पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र, पांड्या, धृष्टद्युम्न, शिखंडी समेत 19-20 महारथियों द्वारा घेर लिया जाता है। ये सभी अकेले कर्ण को चारों ओर से घेर कर उस पर भांति भांति के दिव्यास्त्र चलाने लगे। जब कर्ण ने खुद को चारों ओर से घिरा हुआ पाया, तब उसने ब्रह्मास्त्र का एक छोटा रूप प्रकट करके उन सभी पर बाणों की वर्षा कर दी, जिससे पीड़ित होकर ये सभी भाग खड़े हुए और हर बार की तरह भागने वालों की लिस्ट में सबसे आगे सात्यकी और उसके पीछे पीछे भीम। तो यहाँ पर भी भीम ने ग्रुप अटैक किया और कर्ण से पिटकर भाग गया। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां युद्ध भी कुछ देर बाद ही होता है। इस युद्ध में भीम कर्ण को उसके सेंसिटिव ऑर्गन्स पर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद शल्य कर्ण को एक सुरक्षित स्थान पर लेके जाता है। अब इसे भी यहाँ पर संजय ने फिर से अपना दोगलापन दिखाते हुए कर्ण की डिफीट डिक्लेयर की और इसे ही दिखाकर कुछ कर्ण के हेटर्स बहुत उछलते हैं कि भीम ने कर्ण को हरा दिया, पर ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमें महाभारत में ही मिल जाते हैं, जब कोई योद्धा चोट से अनकॉन्शियस हुआ हो और उसका सारथी उसे बचाते हुए दूसरे स्थान पर ले गया हो, पर उसे कहीं पर भी ऐसा हार नहीं कहा गया है। तो भला कर्ण के केस में हम इसे हार क्यों माने? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस चीज को मैंने अपनी इस वाली वीडियो में अच्छे से बताया है, आप जाकर देख सकते हो। वैसे यहाँ पर कुछ लोगों की जल सकती है कि हमने यहाँ पर कर्ण की हार को संजय का दोगलापन बताया है, तो इनकी जलन ही हमें सुकून देती है, क्योंकि दोगलेपन को तो हम दोगलापन ही कहेंगे। तो इनके भौंकने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वें युद्ध को। जब भीम कर्ण को अनकॉन्शियस कर देता है, तब उसके बाद वो कई कौरवों को मार देता है। इधर कर्ण होश में आने के बाद जब ये सब देखता है, तब वो भीम की तरफ दोबारा से बढ़ता है और उस युद्ध में कर्ण ने एक झटके में ही भीम को रथहीन कर दिया और उसका धनुष भी तोड़ दिया। तब भीम कर्ण को छोड़कर गदा लेकर फुट सोल्जर्स को मारने लगता है। तो ये थी भीम की कर्ण के हाथों एक और हार। अब जरा देखते हैं 9वें युद्ध को। 9वें युद्ध में एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर की रक्षा करने के लिए भीम और सात्यकी एक साथ कर्ण के सामने खड़े हो जाते हैं, पर उनकी कर्ण के आगे एक नहीं चलती और वो फिर से अपने मंतव्य में असफल हो जाते हैं। 10वां युद्ध। यहाँ भी भीम कर्ण के सामने अकेला नहीं आता, वो इस बार अपने साथ छेदी, पांचाल और कैकेयी को लेकर आता है। पर कर्ण इसमें भीम को अपने वचन के कारण छोड़कर पूरी सेना को मौत की नींद सुला देता है। यहाँ पर भीम फिर से असहाय हो जाता है और वो युद्ध को दरकिनार कर देता है। बस हवा निकल गई। अब 11वां युद्ध। 17वें दिन के इस युद्ध में 5 पांडव विथ युधिष्ठिर एट फोर फ्रंट कर्ण पर अटैक करते हैं, जिनमें धृष्टद्युम्न और बाकी सारे राजा शामिल थे। पर कर्ण अकेले इन सब को संभाल लेता है, जैसे एक पर्वत बाढ़ के पानी को संभाल लेता है। ये सभी योद्धा कर्ण से हारकर अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। यहाँ पर मैंने 5 पांडव कहा है। अब यहाँ पर कुछ लोगों की जल जाएगी कि इसमें अर्जुन नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो समसप्तकों से लड़ रहा था, तो भला वो यहाँ कैसे आया? तो ऐसे लोगों को पहले ये देखना चाहिए कि अर्जुन ने सारे समसप्तकों को खत्म कर दिया था, केवल कुछ गिने चुने हुए को छोड़कर। और इसके जस्ट नेक्स्ट चैप्टर में श्री कृष्ण जी का ये स्टेटमेंट इस बात को क्लियर करता है कि अर्जुन का युद्ध कंप्लीट हो चुका था, वो वहाँ के आराम कर रहा था। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जब कर्ण पर ये सभी हमला करते हैं, तो वहाँ पर पार्थास का मेंशन है, अर्थात एक से अधिक पार्थ हैं। और ये बात हम सब जानते हैं कि पार्थ केवल 3 थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, जिनमें से युधिष्ठिर का नाम अलग से मेंशन है। मतलब युधिष्ठिर के अलावे भी एक से अधिक पार्थ हैं। और यहाँ पर भीम के अलावे एक ही पार्थ हो सकता है, और वो है अर्जुन। और इसीलिए संजय ने यहाँ पर पार्थास बोलकर युधिष्ठिर का नाम अलग से लिया, क्योंकि अगर वो क्लियरली अर्जुन का नाम ले लेता तो उसके फेवरेट अर्जुन की बेइज्जती हो जाती थी ना। तो यहाँ पर 5 पांडवाज इंक्लूडिंग भीम एंड अर्जुन भी कर्ण से हारते हैं। अब 12वां युद्ध। इस युद्ध में कर्ण पांडवों की सेना का भारी मात्रा में विनाश कर रहा था। ये देख भीम, सात्यकी, शिखंडी इत्यादि समेत 12-13 महारथी अकेले कर्ण को चारों तरफ से घेर कर उसे बाणों से पीड़ित करने लगते हैं।
पर कर्ण इन सबको हंसते हुए झेल जाता है और पलक झपकते ही इन सब के धनुष रथ सबको तोड़ देता है और इन्हें भागने पर विवश कर देता है। 13वां युद्ध। इस युद्ध में भीम श्रृंजयास के साथ कर्ण पर हमला करता है, पर उल्टा कर्ण के बाणों से ही पीड़ित हो जाता है और कर्ण फिर से उसे छोड़कर उसकी पूरी सेना को काट डालता है। तो ये थे कर्ण और भीम के बीच हुए युद्धों की कहानी। उनके बीच हुए 13 युद्धों में 11 बार महारथी कर्ण ने अकेले भीम और उसके साथियों को हराया। बचे हुए 2 में, जिनमें से एक में भीम का पलड़ा भारी होता है, वो भी सिर्फ कर्ण की दया से, और दूसरी बार वो कर्ण को बेहोश करने में कामयाब रहता है। पर इसे हम कर्ण की डिफीट नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीजें बहुत बार महाभारत में घटी और उसे कहीं पर भी हार नहीं बोला गया है। तो कर्ण और भीम के बीच के इस युद्ध का यही कंक्लूजन आता है कि इन्हें कंपेयर करना भी एक पाप है, क्योंकि भीम ने कर्ण को 1 बार भी नहीं हराया, जबकि कर्ण ने उसे 11 बार से भी ज्यादा बार हराया है। जाते जाते एक और बात, बहुत लोग अब कमेंट्स में आकर बिना प्रूफ के भौंकेंगे, पर इन्हें यह पता नहीं है कि इनके रोने से ही हमें बड़ा मजा आता है। हर हर महादेव, शिव शिव।